और इस बीच एक बड़ी खबर है, छतरपुर से बोरवेल में फंसी मासूम बच्ची को सफल तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है। बिजावर थाना क्षेत्र के ललगुआ पाली गांव का मामला है। बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और महज 4.5 घंटे में बच्ची का रेस्क्यू किया गया। खेलते खेलते समय बोरवेल में बच्ची गिर गई थी। तस्वीरें जरा दिखा रहे हैं हम आपको। बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। ये वही बच्ची है, नैन्सी विश्वकर्मा, जिसे आप देख रहे हैं। बहुत हिम्मती, बहुत बोल्ड बच्ची है। 4.5 घंटे तकरीबन 30 फीट से नीचे गहरे गड्ढे में रही और उसके बाद नॉट तकनीकी के जरिए इसे बाहर निकाल लिया गया। 3 साल की मासूम नैन्सी का सफल रेस्क्यू हुआ और आपके अपने न्यूज चैनल ने सबसे पहले यह खबर आपको दिखाई और पल पल की जानकारी अपडेट दी। और सबसे अहम बात कि सनसनी क्रिएट करना हमारा मकसद नहीं, रेस्क्यू की जानकारी जब जब हो रही थी IBC 24 आपको सबसे पहले बता रहा था। यह हादसा खेलते समय हुआ। बोरवेल में बच्ची गिर गई थी। SDRF की टीम ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। नॉट तकनीक के जरिए बच्ची को बाहर निकाला गया है। लेकिन गलती है उन लोगों की जो अपने खेत में बोरवेल के गड्ढे खुले छोड़कर चले जाते हैं। ये सवाल भी आपके अपने न्यूज चैनल IBC 24 ने सबसे पहले उठाया था। बिल्कुल, हमारे सहयोगी प्रवीण हमें ये अपडेट दे रहे हैं कि इस बार जो उनसे बात हुई हमारे संवाददाता से, इस बार सीधे रस्सी के जरिए और रस्सी की गांठ काम आई है, उससे बच्ची को सीधे ऊपर निकाल लिया गया है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये सबसे आसान तरीका, लेकिन कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तब ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज यही तकनीक यानी एक रस्सी और रस्सी की गांठ काम आई है और इसी को नॉट तकनीकी कहा जा रहा है। तो 3 साल की नैन्सी का सफल रेस्क्यू किया गया है और उसे बाहर निकाल लिया, जैसे कि संस्कृति पल पल की अपडेट बता रही थी। संस्कृति, बहुत ये मुश्किल, बहुत कठिन रेस्क्यू था, लेकिन सकुशल इसे बाहर निकाल लिया गया है और SDRF की टीम एक बार फिर से यहां पर बेहतरीन काम की। इसी SDRF की टीम ने 2 बार सफलतापूर्वक इस रेस्क्यू को अंजाम दिया था, 2 बार, और आज ये तीसरा मौका था और इस तीसरे मौके में भी इन्होंने एक और झंडा गाड़ा है सफलता का। लेकिन हम बार बार आवाज उठा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो अपने खेतों में बोरवेल के गड्ढे तो करवा लेते हैं और चल देते हैं। और संदीप जी, जो कि जिला अधिकारी है, कलेक्टर है वहां के, शुरू से डे 1 से पूरी नजर थी इनकी, हर मिनट से वो हमारे साथ हैं। संदीप जी, कितना मुश्किल था? हालांकि आप लोगों की टीम ने, आप लोगों की सूझबूझ ने बहुत कमाल का काम किया, महज 4.5 घंटे के अंदर ही निकाल लिया। फिर भी आप इस रेस्क्यू के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। बच्ची जो है सेफली रेस्क्यूड है और वो चीज फाइन जी। हेलो चलिए, फिलहाल हमारे साथ जिला अधिकारी संदीप जी जानकारी दे रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि बच्ची सुरक्षित है, सेफ है और उसका रेस्क्यू कर लिया गया है। 3 साल की नैन्सी का सफल रेस्क्यू किया गया। ये देखिए, ये उसी वक्त की तस्वीर थी जब बच्ची को बाहर निकाला गया नॉट तकनीक के जरिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी है। और जब इस तरह का सराहनीय काम होता है और वो भी इतनी जल्दी, तो प्रशंसा तो बनती है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके बधाई दी है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें जब बच्ची को नॉट तकनीक के जरिए बाहर निकाला गया और ये दूसरी तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। सकुशल बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है और महज 4.5 घंटे के बीच ही बच्ची का रेस्क्यू किया गया है।
बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जैसा कि जिलाधिकारी ने भी इस बात की जानकारी दी। डॉक्टरों ने बच्ची को सुरक्षित बताया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसी पर खुशी जाहिर की है। संस्कृति, वाकई ये बहुत ही मुश्किल रेस्क्यू था, लेकिन जिस तरीके से एसडीआरएफ की टीम ने काम किया वो बड़ा सराहनीय था। और बिल्कुल लगातार अपडेट भी हम ले रहे थे, हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट हमको, पल पल की तस्वीरें हमको बता रहे थे। सीसीटीवी कैमरे भी नीचे वहां पर नॉट की मदद से भेजा गया कि पूरी तस्वीरें वहां की स्पष्ट हो सके कि बच्ची की स्थिति क्या है। ऑक्सीजन उसे लगातार दे रहे थे, खाने की सामग्री उसे लगातार दे रहे थे, लोग परेशान थे और जैसा बताया जा रहा था कि लगातार पूरे रात भर रेस्क्यू चलने वाला है। लेकिन इस खबर ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया और खुशी तो जाहिर है कि महज 4.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ बच्ची को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। और जिस हिसाब से यहाँ पर नॉट टेक्निक का प्रयोग किया गया, तो ये एक बड़ी बात ये है क्योंकि हर बार जो हमने पहले जो खबरें बताई हैं जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन हम चलाते हैं उसमें लगातार खुदाई की जाती, जेसीबी की मदद से एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार भिड़ी रहती है, काफी लंबा वक्त उसमें लगता है। लेकिन यहाँ पर नॉट टेक्निक से बच्ची को बाहर निकाल लिया गया। एक बड़ी बात इसमें ये है, ये टेक्निक यहाँ पर इसीलिए काम आई है क्योंकि जो गड्ढा था, जिस गड्ढे में बच्ची गिरी थी, वो गड्ढा उतना सकरा नहीं था कि बच्ची को नॉट अंदर डाले और ऊपर खींचने पे उतनी मतलब परेशानी कह सकते हैं हम, वो परेशानी नहीं आई है कि बच्ची को किसी भी प्रकार की कोई चोट लगे अगर हम ऊपर खींचते हैं तो। इसके पहले जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें ऐसा देखा गया था कि गड्ढे बहुत छोटे रहते थे और सकरे बहुत रहते थे, जिसमें बच्चों को नॉट के जरिए खींचने में परेशानी हो सकती थी। इसलिए यहाँ पर नॉट ऑपरेशन सफलतापूर्वक रेस्क्यू यहाँ पर किया गया है। ये टेक्निक, ये पूरी टीम को भी बधाई देने के ये पात्र हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इन्हें बधाई दी है। जाहिर सी बात है, आप एक एक बात सही कह रही हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजर थी। आज विकास यात्रा समाप्त हुई है, बहुत हैक्टिक शेड्यूल रहा उनका, लेकिन फिर भी नजर थी। मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के गार्जियन है, पल पल की जानकारी उन्होंने रखी और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर शुभकामनाएं दी है इस टीम को, क्योंकि इस टीम ने बेहतरीन और सराहनीय कार्य किया है। तो चलिए संस्कृति, नैन्सी का तो सफल रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन कुछ रूटीन खबरों का भी रुख कर लेते हैं। रायपुर में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज अंतिम दिन है, यानी अंतिम दिन था, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल की यात्रा ने लोगों को हिम्मत दी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दी है। उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए गए। आगे उन्होंने कहा कि देश को कांग्रेस से बहुत उम्मीद है, चुनाव नजदीक है, सभी विपक्षी दल को एकजुट होना होगा। प्रियंका ने भाजपा की रणनीति पर कहा कि चुनाव के समय बीजेपी बेमुद्दों को सामने लाती है। राजस्थान के आज हमें देश को दिखाना पड़ेगा कि किस तरह कुछ गिने चुने उद्योगपति आगे बढ़े जा रहे हैं, उनकी आमदनी दुगनी 3 गुना बढ़ती जा रही है और किसान की आमदनी कम होती जा रही है। किसानों को कर्ज माफ नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत 27 फरवरी से हो रही है। एमपी सरकार 1 मार्च को अगले वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का बजट पेश करेगी। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनावी साल में विधायकों के लिए ये सत्र कई मायनों में अहम होने वाला है। इस बार विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ई बजट पेश करने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि एमपी की 15वीं विधानसभा का यह 14वां सत्र होगा। विधानसभा के इस सत्र में 29 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 13 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। विधानसभा में इस बार विधायकों ने 3500 से ज्यादा सवाल पूछे हैं, यानी 3500 के सवालों के कितने जवाब मिलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम दिन पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार रायपुर की धरा पर महाअधिवेशन हुआ है। सही बात है, जिसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का मोहन मरकाम ने थैंक यू कहा है और इस अधिवेशन से बड़ा बदलाव आएगा, यह भी उन्होंने कहा। पूरे देश की तस्वीर और तकदीर बदलेगी, क्योंकि इस अधिवेशन से पूरे देश में संदेश जाएगा, क्योंकि रायपुर का जो अधिवेशन है इसमें
मील का पत्थर साबित होगा। और इस आम सभा से 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में केंद्र में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथियों, सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के दौरे पर रहे। यहां बकतरा में सीएम ने प्रदेश व्यापी विकास यात्रा के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने बकतरा में 23,43,000 के पुलिस चौकी भवन का लोकार्पण किया। वहीं बुधनी विधानसभा के लिए 118 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। तो इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा विकास यात्रा लेकर दतिया विधानसभा पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। उन्होंने पहले तो आमजन से विकास कार्यों का फीडबैक लिया, फिर प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस बीच कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके नेता राजेंद्र भारती को भी जमकर कोसा है। तो दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि देश के वर्तमान हालात के लिए केंद्र जिम्मेदार है। कांग्रेस के अधिवेशन से एक संदेश गया है, हम मिलकर काम करें तो बीजेपी को हरा सकते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनावी साल के साथ ही चुनावी जमावट शुरू कर दी है। भोपाल प्रदेश कार्यालय में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बीजेपी बूथ विस्तारक अभियान का पार्ट 2 लॉन्च की गई है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अब तक 64,636 से ज्यादा बूथों को डिजिटल बनाया है। 22 प्रकार के काम बूथ पर किए जा रहे हैं। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि संगठन ऐप में समय के अनुसार कई बदलाव किए गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी एक ऐसा विद्यार्थी है जो सालों पढ़ाई में यकीन करता है। अब देखिए इनकी तैयारी बूथ लेवल तक है। 19 मार्च को सीआरपीएफ अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। जगदलपुर के करणपुर में स्थापना दिवस का बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कुछ समय पहले अमित शाह ने बस्तर में नक्सल समस्या के समाधान को लेकर बैठक की थी और जल्द से जल्द बस्तर को नक्सल मुक्त करने का आह्वान किया था। ऐसे में शाह के दौरे से पहले नक्सल मोर्चे पर तेजी आने की संभावना है। बता दें कि बस्तर में लंबे समय से सीआरपीएफ नक्सल मोर्चे पर नक्सल समस्या के समाधान के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान झाबुआ में हलमा महोत्सव में शामिल हुए और हलमा परंपरा को लेकर कहा कि ये आदिवासी की परंपरा है जो दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकती है। साथ ही कहा कि इस परंपरा को पूरे मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा के समापन समारोह में भी शामिल हुए और सीएम ने कहा कि विकास यात्रा 375 ग्राम पंचायतों, 813 गांव और नगर पालिका के 78 वार्डों से गुजरी है। इस दौरान 18,888 शिकायतों में से 16,854 शिकायतों का तत्काल निराकरण किया। यह अपने आप में बड़ी बात है। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक अलग अंदाज देखने को मिला। झाबुआ के हलमा महोत्सव में सीएम कंधे पर गैती लेकर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। दरअसल झाबुआ जिले में हाथी पावा की पहाड़ी पर चल रहे हलमा महोत्सव में श्रमदान करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान गैती लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हलमा अद्भुत परंपरा है। उन्होंने यहां ग्रामीणों के साथ श्रमदान भी किया। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ये आप तो जानते ही हैं। इसी के तहत कई सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। रायपुर के IIM में Y20 समिट का आयोजन किया गया। शांति और सुलह विषय को लेकर छात्रों से चर्चा की गई। 24 से 26 फरवरी तक चले Y20 समिट में कई राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी युवाओं से चर्चा कर उनका मार्गदर्शन किया और आज अंतिम दिन रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी ने इस कार्यक्रम में समापन समारोह को संबोधित किया। भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया ने हिंदू राज को लेकर बयान दिया है। इंदौर में वीर सावरकर की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए सत्यनारायण जटिया ने कहा कि भारत सांस्कृतिक तौर पर पहले ही हिंदू राष्ट्र है।
वक्त के साथ कई व्यवधान आए हैं जिन्हें हटाकर शुद्ध और हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। इसके अलावा जटिया ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की पैरवी भी की है। जटिया ने कहा कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए क्योंकि वे महान राष्ट्र भक्त थे और हिंदू राष्ट्र के प्रणेता थे। और एमपीसीजी 2020 के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात।